जैसा आप बता दें कि टैली के अंदर 28 ग्रुप होते हैं और उसी ग्रुप के हम का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे यहाँ पर। ग्रुप जानना इसलिए जरूरी है, को पता है कि एंट्री में जो लेजर का नाम होता है वो कुछ न कुछ लिख देते हैं, हम कुछ और लिखते हैं, आप कुछ और लिखते हैं, कोई और कुछ लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रुप गलत कर देंगे तो उसका लोकेशन बदल जाता है। जैसे नेविगेटर एक तरह का, अब कहीं जा रहे घूमने के लिए लोकेशन गलत डाल दोगे तो क्या होगा, कहीं और पहुंच जाओगे। यही कहानी यहाँ भी, दैट इज नेविगेटर, हमारा एंट्री का नेविगेटर है। तो अगर गलत ग्रुप डालेंगे बेचारा गलत जगह चला जाएगा। इसलिए ग्रुप जानना बहुत जरूरी है कि किस एंट्री के लिए कौन सी ग्रुप होनी चाहिए, परफेक्ट ग्रुप। ग्रुप में कुछ था नहीं दम, मतलब सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो एंट्री कर रहे हैं वो बेसिकली पीएल में जाने वाला है या बैलेंस शीट में, बस इतना ही ध्यान रखना है। और पीएल में जाने वाला है तो एक्सपेंसेस है, इनकम है, वो ध्यान रखेंगे। और बैलेंस शीट में है तो लायबिलिटी एसेट में कहाँ जाने वाला है। इनकी डिस्कशन हम स्टार्ट कर चुके थे, एक एक करके बताया था। और प्रोविजन हमने आपको सिखाया। प्रोविजन के अंदर 3-4 एग्जाम्पल के तौर पर लिया, जैसे कि प्रोविजन में एक्सपेंसेस का लिया था सबसे पहले, और उसमें हमने ज्यादा समय दिया। आपसे पूछा मैंने, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो पहली टारगेट कर रहे हैं जॉब का, वो भी ध्यान रखिएगा कि जो पहली एग्जाम्पल दिया था ना एक्सपेंसेस वाला, उसको पक्का देख लेना। मैंने कभी अभी देखा हाल में कि एक नॉर्मल पहली जॉब के लिए भी एक्सपेंसेस का प्रोविजन पूछ बैठे थे। अब क्या करें भाई, पार्टी भी डिपेंड करता है। लेकिन बाकी इनकम टैक्स वाला या फिर बैड डेट्स वाला वो नहीं पूछा, अभी तक नहीं पूछा। हाँ, अपर लेवल का तो पूछते हैं, अपर लेवल के इंटरव्यू के अंदर, बट शुरू में नहीं पूछते हैं। शुरू में एक्सपेंसेस का लेजर अभी पूछ बैठा था, कुछ दिन पहले की बात है, इसीलिए मैं उसको ज्यादा समय दिया कि आप भी ध्यान रखना, उसको देखना। बट प्रोविजन एक हाईफाई चीज है, इसलिए आप ठीक है कवर होता है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिए कोई कंफ्यूजन न पूछ सकते अभी। अगर किसी इतने सारे टास्क दिए जो बताया मैंने आपको, उसमें कुछ कंफ्यूजन पूछेगा नहीं ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपना है ग्रुप फिक्स एसेट्स। इसके अंदर एक भी सब ग्रुप नहीं है, इकलौता है, इकलौता है। ये दो चीजें पहले समझते हैं जरा इन दोनों को। फिक्स असेट्स हम किसे कहते हैं? असेट बोले तो संपत्ति, और फिक्स्ड जो हमारा अपना है फिक्स्ड है। फिक्स्ड असेट्स का मतलब है उसको बेच करके और कुछ रिकवरी किया जा सकता है। जैसे अगर कोई भी सामान हम खरीदते हैं अपनी कंपनी में, उसको बेचना नहीं है। देखिए अगर हम सामान खरीदते हैं अपनी कंपनी में, बेचना है, तो मेरा फिक्स असेट नहीं होगा। जैसे हमारा कार का शोरूम है, कार बेचते हैं, गाड़ी बेचते हैं और कार खरीदते हैं, तो कार के शोरूम में कार खरीदी जा रही है, तो क्या फिक्स असेट्स है? नहीं, क्योंकि कार बेची जा रही है, तो वो हमारा स्टॉक है, और स्टॉक को बोलते हैं परचेज। कार खरीद रहे हैं बेचने के उद्देश्य से, वो स्टॉक है, और स्टॉक परचेज अकाउंट होता है, तो यहां पर जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर मान के चलिए आईएम की बात करेंगे, या कंप्यूटर का शोरूम है, और कंप्यूटर के शोरूम वाले मालिक ने कार खरीदी यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, कंपनी के स्टाफ जाने वाला है या खुद जाने वाला है, ऐसा कार खरीदा, तो भैया परचेज तो है नहीं, स्टॉक तो नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा फिक्स्ड असेट्स। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज खरीदते हैं जो इस्तेमाल करने के लिए कंपनी के अंदर, तो वो होगा फिक्स असेट्स। और अगर कोई भी सामान खरीदते हैं बेचने के लिए, हमारा ट्रेडिंग है, तो वो हो गया परचेज। और तीसरी इन्वेस्टमेंट, कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं हम इसे, जो कि हमें नहीं बेचना है एज ए ट्रेडिंग, मतलब हमें बिजनेस के तौर पर नहीं बेचना है और नहीं हमें यूज करना है, बल्कि हम सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल 3 साल 6 महीना, जब भी हमें थोड़ा वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम इसे फिर बेच करके पैसा रिकवर कर लेंगे। मतलब कोई ट्रेडिंग नहीं हमारा। हमारा ठीक है, जैसे कैसे घर में आप एक जमीन खरीद लेते हैं, पैसा आ गया तो घर में जमीन खरीद लिया, चल ठीक है एक मिल रहा सस्ता ले लेते हैं, 5 साल में बेच देंगे, 10 साल में बेच देंगे, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। उस जमीन का कोई काम नहीं आपका है, लेकिन आप पैसा सोचते हैं कि हमारा फले फूले, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो कोई भी चीज आप खरीदते हैं बट उसको यूज नहीं करेंगे, अगर यूज करेंगे तो हो जाएगा आपका फिक्स असेट्स। यूज नहीं करना, खाली छोड़ दीजिए, या आपको किराया लगाना किराया लगा दीजिए, यानी आपकी कंपनी यूज नहीं कर रही है, अगर कंपनी यूज करेगी तो फिक्स हो जाएगी, ठीक। और उसका अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका हो जाएगा परचेज। जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर है, उसने एक जमीन खरीदी, तो क्या होगा? क्या उसका इन्वेस्टमेंट में आएगा? क्या उसका फिक्स एसेट्स होगा? क्या होगा? परचेज होगा? क्या लग रहा है आपको? परचेज होगा? हो सकता है या नहीं हो सकता परचेज? क्या फिक्स एसेट नहीं हो सकता है? ये भी हो सकता है। क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है? वो भी हो सकता है। तो कंफ्यूजन है। आइए सुनिए, यानी कौन है यार, एक सेकंड।
देखिए अब सवाल खड़ा समझिए, प्रॉपर्टी डीलर का क्या काम है? जमीन मकान सस्ते पे मिला खरीद लिया, 2 घंटे मुर्गा सॉरी पार्टी मिली बेच दिया, यही होता ना। अगर ऐसा इस उद्देश्य से खरीदा तो स्टॉक है, लेकिन इस उद्देश्य से खरीदा कि जमीन है, अच्छा पीडी है, पार्किंग में दिक्कत आ रही थी, गाड़ी लगाने में पार्किंग में दिक्कत आ रही थी, कह रहे थे जहां तहां लगा, सोचा कि नहीं यार जमीन खाली मिल रहा है ले लेते हैं और कहेंगे अपने स्टाफ की पार्किंग वहीं कराएंगे, कस्टमर का पार्किंग वहीं करवाएंगे। अब पार्किंग के लिए खासकर खरीदा, ठीक। फिर कहीं जमीन मिला, बेचना नहीं उसको, लेकिन सोच रहे नहीं एक कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट का पर्पस, कौन घूम रहा है यार? ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ये 3 कैटेगरीज हमें अपने को तय करना पड़ेगा कि जिस चीज को हमने खरीदा है, अगर हम बेचने का उद्देश्य है तो परचेज, अगर हमारा यूज करने का उद्देश्य है तो फिक्स असेट्स, और अगर हमारा नहीं बेचने का उद्देश्य है ट्रेडिंग के तौर पे, नहीं इस्तेमाल करने का उद्देश्य है, बल्कि हमारा सोचते हैं कि चल कंपनी के अंदर आ चुका है, ठीक है, एक इंसान जैसा सोचता है इन्वेस्टमेंट का पर्पस है, कंपनी भी सोचती है इन्वेस्टमेंट पर, उस हिसाब से लॉन्ग टर्म बेचेंगे तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर वाले जनरली इन्वेस्टमेंट का पर्पस से कुछ रखते होते नहीं जमीन में, उनको तो चाहिए यहाँ खरीदा स्टॉक, तुरंत मिला बेच दे, महीना भर बाद मिला उसको जो सौदा मिला बेच दे, या तो पार्किंग के लिए रखता है, ऐसा हो सकता था। उनके लिए आमतौर पे देखा जाए या तो परचेज होगा जमीन और या तो फिर फिक्स एसेट्स होंगे। एग्जांपल दिया। अब चलिए पूछते हैं आपसे, फर्नीचर, हमारी कंपनी फर्नीचर खरीदती है, क्या होगा? परचेज होगा, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, क्या होगा? फिक्स एसेट्स होंगे। नहीं आप मुझे बताइए, चलिए छोड़िए ऐसा खेलते हैं, 1 2 3 में तीनों होगा, 2 होगा या 1 होगा? मतलब आप ऑप्शन पूछ रहे हैं 1 2 3, 2 होंगे या 3 होंगे? सिचुएशन नहीं, सिचुएशन आप खुद सोच लीजिए, सिचुएशन खुद सोचिए आप तो तीनों होगा, तीनों होगा, तीनों होगा ना, तीनों होगा। जैसे हमने पीडीएफ बात करी, तीनों होगा, 2 होगा, तो 3 क्यों नहीं होगा? तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट तो कोई बेवकूफ इंसान भी नहीं करता होगा कि आज हमने खरीदा सोफा सेट 30,000 में और ये 1 साल बाद तो ये बिक जाएगा, देखा है किसी को? मतलब ही नहीं बनता है। यानी फर्नीचर कोई भी बेवकूफ इंसान जो है इन्वेस्टमेंट का पर्पस से कोई नहीं खरीदता होगा। अच्छा 3 वाले हो गए थे, तो ठीक है, यही हम समझना चाह रहे हैं कि नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, यानी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकते। हाँ यूज करने के लिए तो फिक्स एसेट्स, ट्रेडिंग है तो फंड परचेज, ये तो दोनों हो ही सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट नेवर नेवर नेवर, जमीन थोड़ी ना है। ठीक है, चलिए तो जवाब अभी थोड़ा सा आधा आधा आ रहा है। ठीक है, अब अगले पूछता हूँ, गोल्ड खरीदा, गोल्ड सोना, पहले 3 2 1 क्या लगता है? 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 3, अच्छा कोई 3 में कोई 2 में, चलिए ठीक है, तीनों हैं तो उनको बता देते हैं जरा। क्या आप अगर गोल्ड बात करें, खरीद के बेचने वाला, सुनार खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है जी सही बात है, इन्वेस्टमेंट तो लोग करते ही हैं। ऐसा किसी कंपनी को देखा है कि गोल्ड खरीद के उसको यूज करते हुए कि स्टाफ को पहना के बैठा देंगे? किसी को भी अच्छा दिखने वाला नहीं। दैट मीन्स कि कोई भी कंपनी गोल्ड खरीद करके फिक्स असेट्स के तौर पे यूज करती हो, ऐसा संभव नहीं है। फंस रहे ना, समझ रहे? तो दो बिल्डिंग खरीदी, अब बताइए बिल्डिंग 1 2 3 कितने? 2 होगा, अब 3 होगा, तो आई जरा 2 में कौन कौन से कहते हैं आप? और क्या पर्चे नहीं हो सकता? अभी पीडी का नाम लिया मैंने। अगर हमारे रियल एस्टेट का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो सिंपल बात है कि बिल्डिंग में तो एक हमारा ट्रेडिंग है। इनको लगा हमेशा 2 2 हो रहा है, तभी भी 2 ही हो रहा है। ठीक है, चलिए नहीं मैं तो कह ही रहा हूँ
कार कार खरीदी हमारी कंपनी ने, बताएं 1 2 3 क्या? 2 या 3? 3 3 ना? अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकता है भाई। कार खरीद के हमने रख लिया 5 लाख की, चल अगला 6 लाख हो जाएगा, ऐसा संभव है? नहीं। तो 2 हो गए, तो समझ में आ रहा हो, ठीक है। बाकी खेला खेलेंगे उस टाइम पे जब हम इंटरव्यू लेंगे, मतलब मेरी बारी में कुछ तो रखिए हमारे पास, ताकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना बाद में, ठीक है ना? अभी कैसे पूछूंगा, ठीक है, ठीक। बस बाकी आप लोग खेलिए, मैं बस 2 मिनट। तो अभी आपने देखा कि 3 चीजें, यानी किसी भी चीज को हम बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो एक कंफ्यूजन पैदा रहता है कि वो इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट्स हैं, या स्टॉक है, परचेज है। तो अब मुझे लगता है कि आप फंसोगे नहीं, अब क्लियर हो गया, ठीक है ना? डन। ऐसे घूर के क्यों देख रहे थे कि अभी नहीं फंसेंगे? कैसे कि फंसेंगे? नहीं फंसोगे पक्का। कितना कॉन्फिडेंस है, देखो वो तो पता है मैं फंस जाऊंगा, टेंशन। एक बात थोड़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना कि नहीं फंसेंगे, काम खत्म। मैं ऐसा क्या पूछ देता हूँ, वही तो है जो पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्या है? हाँ, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, आप वहां बैठे रहता हूँ, मैं कैसे घुमाऊंगा आपको? बातों से, नहीं। अच्छा, सर बोलना कुछ निकल जाता है कुछ और। कंट्रोल आप करो ना। आइए सुनिए, तो इस बात को जो हमने अभी बोला, ये सेम टू सेम बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ये चीजें, ठीक है। ये तीन चीजों को लेकर बारे में, ये देखिएगा यहाँ पर, फिक्स एसेट्स पढ़ाता हूँ मैं आपको, ये सब आपका उसका था, जो भी था प्रोविजन वाली था। फिक्स एसेट्स में देखिए, एनीथिंग परचेज फॉर द यूज इन द बिजनेस कॉल्ड फिक्स एसेट्स, यही बात हमने करी। ये किसी भी चीज को खरीदते हैं बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, तो हम उसे बोलते हैं फिक्स एसेट्स। जैसे बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक। हाँ, कंप्यूटर का ले लेते हैं, कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 1 2 3 या 3? 2 फिक्स एसेट्स या परचेज, इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं सकता, सिंपल बात। हाँ, आइए सुनिए, आगे करते हैं बात यहाँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए इसके अंदर, एक चीज, अच्छा चलिए ये इन्वेस्टमेंट का हम बता देते हैं कि एनीथिंग परचेज नॉट फॉर ट्रेडिंग, बिजनेस में हमें बेचने के लिए बाय नहीं किया, बट यूज करने के लिए बाय नहीं किया उसको, ठीक है, बेच देंगे एक ग्रोथ होने पर। तो वो हो सकता है जमीन भी हो, बिल्डिंग भी हो, गोल्ड भी हो, बट कार परचेज, कार फर्नीचर नहीं हो सकते। शेयर्स हो सकते हैं, किसी कंपनी का शेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। सवाल खड़ा है एंट्री करने के लिए, एंट्री क्या करेंगे? तो सुनिए, ध्यान रखिए, बहुत ही सिंपल एंट्री होती है। बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग डेबिट करेंगे, बैंक क्रेडिट करेंगे, ग्रुप सोचना है, ग्रुप आप सोच लीजिएगा, ठीक। और अगर ऐसे करेंगे फिक्स एसेट्स वाली, तो प्रिंटर डेबिट करके बैंक क्रेडिट करेंगे, बस अंडर फिक्स एसेट्स हो गया। बट ध्यान रखिए, जो बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूँ, सुनिएगा यहाँ पर, जो कि आपकी शुरू की जॉब छोड़ दे, जो 40-50 हजार की जॉब है ना, वहां पूछते हैं ये, इसकी एंट्री कैसे पूछते बताते हैं। इसका रूल है कि अगर आपने कंपनी खोली, बिजनेस अभी ओपन हुआ है, और आपके पास कोई भी चीज पहली बार आ रही है, जैसे हमारे पास एक प्रिंटर कंपनी के अंदर पहली बार आ रही है, प्रिंटर समझते हैं जैसे प्रिंट होता है, पहली बार आ रही है, और उसकी वैल्यू अगर 5,000 से कम दिख रही है, प्रिंटर बहुत महंगा भी नहीं आता और महंगा भी आता है, तो हमारे पास 35 रुपए का प्रिंटर बाय किया, पहली प्रिंटर हमने बाय किया 35 रुपए की। तो सरकार ने रूल बनाया कि अगर कोई भी चीज खरीदते हैं इस्तेमाल करने के लिए, और उसकी वैल्यू अगर 5,000 से ऊपर नहीं है, तो फिक्स एसेट्स नहीं है। नहीं तो इस डेफिनेशन पे कि सब कुछ जो आप खरीदते हैं यूज करने के लिए, वो सब फिक्स एसेट्स हैं। तो बोतल भी खरीदा हमने 2 साल पहले पानी पीने की, वो कितने की महंगी आती है? 150-200 के रुपये होगा, वो भी तो यूज करने के लिए खरीदा, तो इसका मतलब वो भी फिक्स एसेट्स हो गया। हमने कुछ और खरीदे, कुछ और मान लीजिए, कुछ और ले लेते हैं, ये भी खरीदा इस्तेमाल करने के लिए, ये कितने का आती है? 100 रुपए का आता होगा, नहीं चला जाएगा ना। बट डेफिनेशन क्या कहता है? एनीथिंग बाय फॉर द यूज, तो यूज ही करने खरीदा, बेहतर तो बिल्डिंग थोड़ी खरीदा, ये भी फिक्स एसेट्स। ऐसे तो सब कुछ यहाँ भरा पड़ा है। तो सरकार ने रूल बना दिया यहाँ पर, अकाउंटिंग रूल, कि उसकी वैल्यू अगर 5,000 से ऊपर होता है, तभी वो मानिए फिक्स एसेट्स, नहीं तो सिंपल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में घुसा दीजिए, काम खत्म कर दीजिए। जैसे अगर पहली बार प्रिंटर खरीद रहे हैं और उसकी वैल्यू 35 रुपए की है,
तो प्रिंटर को डेबिट नहीं करना है, उसका ग्रुप रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, और उसका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट बनाना है डेबिट 3500 रुपये और बैंक क्रेडिट। एंट्री खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि 3500 रुपये की चीज है, 5000 से नीचे है। प्रिंटर खरीदा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में गया, काम खत्म। लेकिन उसी साल के अंदर देख रहे हैं 16 अप्रैल 20 में खरीदी, उसी साल के अंदर हमें एक प्रिंटर की और नीड पड़ गई दूसरे टेबल पे, लेकिन वहां मैंने सोचा कि इतना महंगा भी नहीं, थोड़ा सस्ता वाला बाई कर लेते हैं, तो मैंने 2000 का बाई किया। अब क्या हुआ, उसी साल के अंदर अंदर 3500 रुपये पहले और 2000 बाद में आया। अब कितने हो गए मिलके? 5500, 5500, यानी 5000 से क्रॉस कर गया इन सच फाइनेंशियल ईयर, उस साल में बढ़ गया। तो मतलब ये जो रूल है 5000 का रूल है वो फुलफिल हो गया, और हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला जो लेजर है ना, मतलब जो एंट्री है उसको बदल करके और हम कर देंगे प्रिंटर और ग्रुप बना देंगे फिक्स सेट्स, और इसकी एंट्री भी ऐसे चलेगा फिक्स सेट के अंदर। समझ आ रहा हो? लेकिन अगर यही डेट अगर भाग जाती है 21 में नेक्स्ट ईयर में, तो जो पहले था वही रहेगा, यहां भी वही रहेगा, और इसकी एंट्री भी सेम टू सेम हो जाएगी, क्योंकि उस साल में 5000 से क्रॉस नहीं किया। एक साल के अंदर 5000 से क्रॉस कर गया है तो फिर आपका जाएगा फिक्स सेट्स में, अगर नहीं किया है तो सीधा खर्चे में डाल के खत्म करो। ठीक, यानी अगर मैं इसकी एंट्री 12 नवंबर 2021 कर दूं तो क्या एंट्री सही है ये वाली? नहीं, यानी ऊपर की कॉपी करूंगा तो सही चलेगा। समझ रहे ना? लेकिन अगर उसी साल के अंदर अंदर है तो फिर ये आपका फिक्स सेट्स में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी एंट्री को चेंज कर लीजिएगा। तो ये एक लॉजिक दिया गया फिक्स सेट्स वाले लॉजिक में। इसकी कहानी बता देता हूँ, ये कि स्टूडेंट्स जो कि बता रहे हैं तो आप इसको गहराई में सोचिएगा और याद रखिएगा। सिंपल है कि एक किसी थर्ड पर्सन का इंटरव्यू चल रहा था और सैलरी उसकी ऐसी होगी 32-33 हजार के आसपास सैलरी चल रही थी। तो बोला कि आपके पास तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, मैं आपसे क्या पूछूं, कंपनी का जो इंटरव्यू लेने वाला था हल्के में कर दिया उसको। सोचा कि अच्छा मेरा इंटरव्यू नहीं लोगे, अच्छा ठीक है, चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, कहता सर आप तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, चलो फिर भी इंटरव्यू पिलाया तो पूछ लेता हूँ। वो हल्के में कर लिया, ठीक है तो चलो पूछ, वो तो हमें तो सबका जाता है, ठीक है। तो बोला चलो सर एक एंट्री पूछ लेते हैं, बड़ा खुश हो गया, हाँ एंट्री से पूछ रहा है, बहुत अच्छा। उसने सर बोला कि नई नई कंपनी खोली, प्रिंटर एक खरीद रहा हूँ। तो प्रिंटर समझ रहे हैं ना, प्रिंटर जानते हैं ना क्या होता है यूज करने के लिए, अब इतना दिमाग घुसा दिया यूज करने के लिए। प्रिंटर जानते हो, प्रिंटर यूज करने के लिए, तो प्रिंटर, तो अब प्रिंटर यूज करने के लिए तो मेरे दिमाग में यही चलेगा यूज करने के लिए फिक्स सेट्स, दिमाग मेरा सेट हो गया फिक्स सेट्स। तो उसकी आपको सर एंट्री बतानी है। अमाउंट अभी तो बोला नहीं, अमाउंट बोला नहीं, तो बोला सर कितने का, बोला कि चलो मान लो 3500 रुपये, मान लो 3500, ऐसा हल्का में बोला कि चलो ऐसी है 3500 रुपये। उसके ऊपर ध्यान नहीं गया, उसका ध्यान ये गया कि प्रिंटर यूज के लिए। सर ये तो बड़ा आसान है सर, प्रिंटर डेबिट कर देंगे फिक्स सेट्स में और बैंक क्रेडिट कर देंगे। ठीक है सर, चाय खत्म हो गया क्या? नहीं पी लो फिर चले जाना। समझ रहे? तो हमें लगता है कि सामने वाला हल्के में लेता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बारीक बारीक चीजें अभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन आने वाला समय में ये थोड़ा बड़ा गहरा गंभीर समस्या बन जाती है। ठीक, चलिए बाकी देखते हैं, कल बात करेंगे हम लोग। टास्क पूरा करिए तब तक।